चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, सीधी और साफ बात है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो ये बना था, ये पूरे देश के लिए बना था। मजबूती से लड़ा, इतने मजबूती से लड़ा कि जो 400 पार के नारे लोग दे रहे थे उनको बैसाखी पर ला दिया। अभी हमारे साथी प्रवक्ता जी ने कहा कि यहाँ पर जो है उनका सहारा लेना पड़ा जयंत चौधरी जी का, तो वो बैसाखियां ही तो हुई। बैसाखी का सहारा लिया और आज सरकार बन गई। 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता देना चाहती हूँ, उसी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवान राम ने बता दिया कि तुम मुझे लाने वाले कौन हो। मैंने तो पूरी धरती बनाई है, पूरी धरती भगवान राम के बिना नहीं चल सकती। जो मैंडेट अयोध्या में आया और वहां पर इंडिया अलायंस जीता, उन्होंने कह दिया, भगवान राम ने सीधा संदेश दे दिया, झूठ के नाम पर राजनीति करोगे। 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता देना चाहती हूँ, उसी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवान राम ने बता दिया कि तुम मुझे लाने वाले कौन हो। मैंने तो पूरी धरती बनाई है, पूरी धरती भगवान राम के बिना नहीं चल सकती। जो मैंडेट अयोध्या में आया और वहां पर इंडिया अलायंस जीता, उन्होंने कह दिया, भगवान राम ने सीधा संदेश दे दिया, झूठ के नाम पर राजनीति करोगे, मेरे नाम पर राजनीति करोगे तो यही फल मिलेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस संविधान की जो कमेटी बनी उसका अध्यक्ष किसने बनाया? प्रदीप जी जवाब देंगे। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं बनाया। और उसके बाद अभी संसद में गृह मंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा जितना विपक्ष बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेता है उतना भगवान का नाम ले लो। तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दिक्कत किसको है? दिक्कत भी आपको है। नहीं पूरा नहीं, यही बोला, यही बोला, यही बोला। सच बोल रहे हैं, सच बोले आप, करिए पूरा वीडियो। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, यही बोला। और एक और बात, संविधान में बदलाव आएगा ये हमने नहीं बोला, आप ही के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने खुले मंचों से चुनाव में बोला कि अगर 400 पार हो गया तो संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे। मैं वापस से कहना चाह रहा हूँ डॉली जी, क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आपने भारत रत्न दिया? नहीं दिया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पहला चुनाव आपने हराया, नेहरू जी ने हराया। और आइवर जेनिंग्स को जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। डॉली जी, ये बच्चे नौकरी मांगते हैं, आप उन्हें डंडा मारते हो। अभी रिसेंट वीडियोस, ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं ये नौकरी मांगते हैं, आप डंडे मारते हो। नौकरी मांगना इनका हक नहीं है क्या? कर्नाटका में आपने नौकरी दी, कर्नाटका में आपने नौकरी दी। आपके परमेश्वर जी जाके तो दलित नेताओं से मिल भी नहीं पाते। अरे 10 साल में आपने 7 करोड़ नौकरियां क्रिएट करी, आरबीआई के हिसाब से हमने 17 करोड़ करिए। आपने एक स्टार्टअप नहीं दिया, हमने 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप दिए। ये है सच्चाई। आज बच्चे स्टार्टअप खोल पा रहे हैं, ये देश का भविष्य। आप बताइए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया भारत रत्न? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को क्यों नहीं दिया भारत रत्न? आपके 50 साल सत्ता थी, 50 साल सत्ता थी। दलित बच्चों को कितनी नौकरी दी आपने? दलित बच्चों को कितनी नौकरी दी आपने? किसानों के साथ विपक्ष खड़ा है, इस देश की महिलाओं के साथ विपक्ष खड़ा है, इस देश के हर वर्ग के साथ विपक्ष खड़ा है। और आपको अन्याय करने नहीं देगा। वही मिल्कीपुर में होने वाला है, आप देखिएगा। ये सीट इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है और वहां पर इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। हमारा समाजवादी और कांग्रेस का समर्थन से चुनाव लड़ा जा रहा है और आप देखेगा वो सीट पर इंडिया अलायंस का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का विधायक वहां बनने। चलिए आप जवाब दीजिए। लेकर आई हैं तो कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं। और बोगस वोटर लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे ऐड होती है, अगर मैं मेरठ सीट की बात करूं, मेरठ लोकसभा सीट, इस पर 27% एग्जिस्टिंग वोटर्स बोगस निकले। ये अभी रिसेंट डेटा आया है। और वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीता कितनी वोटों से? 10,000 वोटों से। ये आंकड़ा है, ये सत्य है। और यूपी के फर्रुखाबाद सीट में 32,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। ये कौन कर रहा है अंजना जी? ये भारतीय जनता पार्टी। और समझ रहे हो ना? देश में मुगलों के शासन में हिंदू खतरे में नहीं थे। हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा।
जब आपको लाकर सबसे बड़ी कुर्सी पर देश की बिठा दिया, आज आप हिंदुओं को डरा रहे हो, बटोगे तो कटोगे। अंजना जी, अरे आप सबका साथ वोटर्स के नाम क्यों कट रहे हैं? वोटर्स के नाम क्यों कट रहे हैं यार? वो दिल्ली में नहीं लग रहा है। ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। और देश की जनता को डराना बंद करो। जिस प्रदेश में आपको लगता है कि धर्म में बांटकर वोट मिलेगा, वहां आप धर्म की बात करते हो। जहां आपको लगता है जाट नॉन जाट करके वोट मिलेगा, वहां आप जात की बात करते हो। शर्मो शर्म करो शर्म। अरे देश में आप ना नौकरी की बात कर रहे हो, ना शिक्षा की बात कर रहे हो, ना अस्पताल की बात कर रहे हो, आप सिर्फ बटोगे तो कटोगे कर रहे हो। और बटोगे और कटोगे कर करके इस देश के हिंदू को, इस देश की हर धर्म को, हर जात को डरा रहे हो और उनके असल मुद्दों से भटका रहे हो। लोकसभा में हमें अच्छा परिणाम इसलिए मिला क्योंकि जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला। हमारे नेता की रणनीति, हमारे नेता का समाज को जोड़ना, इन्होंने धांधली तो लोकसभा चुनाव में भी की थी, उसमें तो कई रिसर्च हुई हैं। अभी फर्रुखाबाद सीट पे एक जो न्यूज ग्रुप ने रिसर्च किया है कि चुनाव से 2 महीने पहले 32,706 वोट वहां काटी गई, और वे उन बूथों पर काटी गई जिनमें 2022 में समाजवादी पार्टी जीती थी, और तब जाके इनका प्रत्याशी फर्रुखाबाद में 2,706 वोट से मात्र जीता। ये रिसर्च मेरी नहीं है, एक न्यूज ग्रुप की है। दूसरी बात, जब हम मिल्कीपुर 12 में भी जीते, हम 17 में भी जीते, 22 में भी जीते, हम 24 का लोकसभा भी जीते उस सीट पे, तो आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदल गई हैं कि रिजल्ट बदल जाएगा? आज तो परिस्थितियां हमारे पक्ष में और ज्यादा मजबूत हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गई हैं। जो योगी जी कहते हैं बटेंगे और तो कटेंगे, बांटने का काम तो योगी जी कर रहे हैं। बात तो सही है। जोड़ने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो 95% लोगों को एक मंच पर ले आए हैं पीडीए के नारे के तहत। 2017 में बीजेपी जीती थी। योगी आदित्यनाथ जी केवल 2 जातियों के लिए काम कर रहे हैं। प्रयागराज की कुंभ मेले की वीडियो सब देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे है। वो जो वहां भंडारा करने के लिए आए हैं, जो खाना बनाने के लिए आए हैं, उनके हेड कह रहे हैं कि मेरे ग्रुप में सिवाय राजपूत ब्राह्मण के और तीसरा आदमी नहीं है। इससे मेले की पवित्रता बनी रहेगी। किसी और जाति का रसोईया नहीं है हमारे ग्रुप में। एक वहां पर जो अयोध्या में ये महोत्सव मना रहे हैं, उसमें गाना बज रहा है। तो क्या गाना बज रहा है? एक जाति का नाम लेकर धमकाया जा रहा है कि जाति जहां जाती है। योगी जी गा रहे हैं क्या? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। योगी जी के देखरेख में तो आयोजन हो रहा है। अच्छा, एक पवित्र स्थान पर राम मंदिर के महोत्सव में एक जातिवादी गाना बजे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अश्लील डांस हुआ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। डांस है, जैसा भी किया, बेटियों ने किया, अच्छा डांस किया होगा। अखिलेश बाबू नहीं कहूंगा। पीडीए कहते हैं ना, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, तो बाकी जो समाज के लोग हैं वो उनके लिए काम नहीं करेंगे। मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ? सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, ये तो फॉर्मूला ही जात पर आधारित है ना सर। अंजना जी, इनके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि एसटीएफ मुझे गोली मारेगी, मेरी चुनौती है पैर में गोली ना मारे, मेरे सीने में गोली मारे। योगी जी के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं। इनके विधायक लौनी के नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं योगी जी के शासन में 50,000 गायें रोज कटवाई जा रही हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आपने मेरा सवाल डाइवर्ट कर दिया। संरक्षण दिया जा रहा है। मेरा सवाल डाइवर्ट कर दिया। मेरे सवाल नहीं, मैं सवाल डाइवर्ट नहीं कर रहा। पीडीए का फॉर्मूला क्या है? हालात हैं, इतने बुरे फॉर्मूला क्या है? पीडीए का फॉर्मूला है वंचित और शोषित समाज को न्याय देना। जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो योगी आदित्यनाथ जाति देखकर नौकरी देते हैं, जाति देखकर ट्रांसफर करते हैं, जाति देखकर पोस्टिंग करते हैं। यूपी के एक बहुत सीनियर पत्रकार ने प्रमुख सचिव से पत्र लिख के पूछा है कि कितने एसएसपी, एसपी, सीओ, डीएम, एसडीएम, एडीएम किस किस जाति के हमें बताया जाए। सरकार क्यों नहीं बता रही? इसका जवाब, भगवान राम से क्या मतलब बैर है? मतलब आम लोग भी, सारे लोग जा रहे हैं ना, करोड़ों लोग, लेकिन अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं दर्शन के लिए, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। भगवान से क्या नाराजगी? जर्मनी में एक बहुत बड़ा तानाशाह हुआ हिटलर, जो पूरी दुनिया में बदनाम है। उसका जो प्रचार मंत्री था गोयबोल्स, वे कहता था कि जब झूठ बोलो तो बार बार बोलो और जोर जोर से बोलो। तो बार बार बोलने से, जोर जोर से बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाएगा। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक आरोप इनके पास है केवल,
न्यायालय का निर्णय आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी कौन सा सरकार निर्णय न्यायालय का? नहीं, मैं सुप्रीम बीच कोर्ट में के नहीं न्यायालय बोला। का निर्णय आ मैं चुका बीच है। में नहीं बोला नहीं, था। पर मैं कौन सा नहीं, मैं बीच में बोलता भी नहीं। राम के मंदिर पे कौन सा निर्णय बता दीजिए। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा बोलिए ज्ञान की भाटी जी, वृद्धि कर बोलिए। दीजिए। कौन सा निर्णय आने वाला? बोलूं अब? हाँ तो शांति से सुनिए, धैर्य से सुनिए। हाँ डिबेट की एक मर्यादा होती है, निर्णय और आप सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता, आपको निर्णय। मर्यादा का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। निर्णय हाँ सुनिए, एडीआर की रिपोर्ट है, पूरे भारत में लोकसभा में भी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा चुने गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। उत्तर प्रदेश में 22 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप में मुकदमे चल रहे हैं। इनका एक विधायक एक बेटी के साथ रेप किया, सरकार उसे 6 महीने तक बचाती रही, वो बेटी 3-4 जिलों में घूमती रही, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और इनके मुख्यमंत्री से वो विधायक मिलता था, उस बेटी को नहीं मिलने दिया जाता था। और डीजीपी, यूपी के डीजीपी विधायक मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल के मीडिया से कहते थे, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, माननीय लगाते थे उस बलात्कारी के लिए। और जब कोर्ट के आदेश पर वो मुकदमा, वो जांच जो है सीबीआई को दे दी गई, सीबीआई को 24 घंटे के अंदर जवाब देता हूं। सबूत मिल गए, और वो विधायक जेल में है, उसे सजा हुई है। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जो जुआ खिलाने वालों को से, गऊ का मांस बेचने वालों से चंदा लेती है। ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लेती है। ये वो पार्टी है जिसने चीन को हमारी जमीन दे दी, जिसने 1962 के युद्ध का जो स्मारक था उसे तोड़वा दिया चीन के दबाव में। रेजांगला शहीदों का स्मारक इनकी सरकार ने तोड़वा दिया। ठीक है, मैं और मेरे मित्र प्रदीप जी पत्रकार भी रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस बात पर इतना बौखलाए हुए। मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? मैंने कहा ऐसा कुछ? आपने बोला कोर्ट का ऑर्डर है। अरे नहीं, मैंने इन्होंने बिल्कुल कोर्ट का नहीं ऑर्डर कहा। बोला जब प्रभु श्री राम का मंदिर पूछने के लिए बोला कि नहीं बोला इन्होंने? बोला ऑडियंस बोल रही है। दूध का दूध पानी का मैंने पानी बोला है, था क्या? जिन आरोपियों के नाम ले रहे थे कि अच्छा। न्यायालय का आदेश आने दो, मैंने राम मंदिर के लिए थोड़ी बोला है। दूसरी बात ये कह रहे रेजांगला का स्मारक इन्होंने नहीं, बनाया, दर्शन करने क्यों नहीं गए इतना सर? बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये क्या झूठ है? सच्चाई ये है, आपने आगे से तुड़वा के नहीं, पीछे दर्शन बनवाया। दर्शन, अरे दर्शन क्यों नहीं करने चीन गए? के दबाव में- दर्शन करने क्यों नहीं गए प्रभु श्री राम के? नहीं, नहीं, बीच में क्यों चिल्लाते हैं? दर्शन क्यों नहीं करने गए? आपने चीन के दबाव ये में ओपन चैलेंज वो कर रहा तुड़वा हूं। के दूसरी अरे बड़ा जगह ले आए स्मारक उसे। बना दे तो दिक्कत नहीं, जो आप भूपेंद्र चौधरी जी की सवाल उठा रहे हैं, इस पे आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक्स एमएलए हाईकोर्ट गया था, उन्होंने चुनाव रुकवाया, वरना उन 9 सीटों के साथ ही चुनाव हो जाता। ये तो झूठ बोलने में माहिर हैं, ये खुद काम करते हैं, आरोप दूसरे अच्छा, पे लगाते ईवीएम हैं। वाले पे जवाब दे दीजिए, अगला भारतीय सवाल जनता लेंगे। पार्टी के विधायक ने चुनाव रुकवाया था। जब जीतते हैं तो अच्छा, जब हार गए तो ईवीएम। नहीं, चुनाव में क्योंकि ये धांधली करते हैं, वोट कटवाते हैं, पोलिंग वाले दिन वोट पड़ने नहीं देते हैं, पुलिस लगा देते हैं मोहल्ले में, लाठियां बजवाते हैं, सारे वीडियो मौजूद हैं। इस उपचुनाव में जगह जगह पुलिस लाठियां चला रही थी, पिस्तौल तान रही थी महिलाओं पे, इसलिए हम इन पे आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचने दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में जिस अधिकारी ने गोलियां चलवाई थी, आजकल वो अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का राम कोई मंदिर आदेश नहीं ट्रस्ट था में कि है। कार सेवकों पे गोली चलानी चाहिए। वापस से झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार मैं सेवकों पे चीख गोली चिल्लाहट चलानी की डिबेट नहीं नहीं, करता हूं। आप नहीं, कोर्ट नहीं, गलत नहीं कोर्ट कर सकते। ये गली चीख मोहल्ले की चिल्लाहट डिबेट नहीं है। सच बोले ये 10 बार बोलेंगे। बहुत आप शानदार धमका नहीं चैनल सकते। है, आप एक धमका अच्छा नहीं चैनल सकते। है, इसकी बताइए गरिमा सुप्रीम रखी कोर्ट ने है। कब आपको कहा? मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान के इतिहास ये है कि शुरू के दिन से आरएसएस और ये बीजेपी तो उस समय थी नहीं, जनसंघ था, ये संविधान के विरोधी रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार हुआ। 30 नवंबर के ऑर्गेनाइजर अखबार में इनके उस समय के जो आरएसएस के प्रमुख थे गोलवलकर जी, 10 सेकंड में उन्होंने जवाब दूंगा। लेख लिख के कहा था कि हम इस संविधान को स्वीकार नहीं करते। अंजना जी फेक न्यूज फैला रहे वापस ये से। शुरू से अगर ऐसा संविधान के होता विरोधी रहे तो हैं। बाबा साहब सही पकड़े हैं। 2022 के चुनाव के रिजल्ट के बाद हमारे अध्यक्ष ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया था कि इन्होंने फाइनल सूची में मुस्लिम और यादवों के वोट काटे। तो चुनाव आयोग ने कहा कि अखिलेश यादव हमें सबूत दें, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। तो सारी मीडिया ने हमसे सवाल पूछे और बीजेपी वालों ने कहा अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा, अब इनके खिलाफ मुकदमा होगा। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए, 18,000 शपथ पत्र, एफिडेविट चुनाव आयोग को कि मेरा वोट फाइनल सूची में था, लेकिन जो सूची बूथ पर आई उसमें नाम नहीं था।
चुनाव आयोग कुंडली मार के बैठ गए, आज तक उसका जवाब नहीं दिया है। और वो जवाब उन दीजिए। समुदाय के वोट काटे गए आप थे। सोच के बोलिएगा, आपको मुस्लिम वोट भी चाहिए आरएलडी को। देखिए, मैं इसलिए कह रहा था अंजना जी, वैसे उन्होंने खुल के कह दिया MY उनका वोटर है। मैं इसलिए कह रहा था कि जो इनके विरोधी वोट होते हैं उन्हें कटवा देते हैं। अच्छा। और उन्हें अगर साहब का आरोप है कि हम मुसलमान को डरा के वोट लेते हैं, एक वाक्य कोई, एक वीडियो ऑडियो कोई दिखा दे कि हमारे नेता ने कोई ऐसा वाक्य बोला हो। हाँ, योगी जी के 1000 वीडियो जरूर हैं, रोज ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो डराना ये होता है। ये हिंदुओं को डरा रहे हैं, लेकिन बांटने के एक्सपर्ट भी यही हैं और काटने के एक्सपर्ट भी यही हैं। बांट तो यही रहे हैं। जब वह चल रहा है प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला, ये अयोध्या महोत्सव में गाना चल रहा है, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, तो बटेंगे या खंड नहीं बटेंगे। ठीक है। और जब बटेंगे तो कटेंगे। भाई मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।